भूले जाने वाली बातें और लजीज कबाब जब ये एक साथ आए तो समझ जाना चाहिए कि बात हो रही है नवाबों के शहर लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी और खूबसूरत शहर जहाँ सिर्फ नजारे ही नहीं बल्कि रहने वाले लोग भी बहुत साफ दिल के होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बलबीर के पुनर्जन्म का एहसास सच साबित हुआ है। एक बुजुर्ग ने पिछले जन्म में हुई अपनी ही हत्या के रहस्य को खोल दिया है। पुनर्जन्म की सच्ची कहानी ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक हकीकत की ऐसी कड़ियों को जोड़ दिया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बलबीर एक सिख है। उनके मुताबिक उनका पिछला जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तब वो हिंदू परिवार में जन्मे थे। बलबीर की बताई बातों को सुनने और उनके बारे में जानने के लिए उनकी बेटी अमृता लांबा पाकिस्तान पहुंची तो वहाँ सारे सबूत वैसे ही मिले जैसे उन्होंने बताए थे। गोमती नगर के विश्वास लेन में रहने वाले बलबीर सिंह उपल 96 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज भी पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। वो बताते हैं कि पिछले जन्म में बंटवारे से पहले वो वेस्ट पंजाब के डीगा टाउन में रहते थे। ये हिस्सा बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में चला गया था। तब उनका नाम राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में वो सेना में यूनिफॉर्म और राशन सप्लाई करते थे। बलबीर के जहन में पहले विश्व युद्ध की यादें भी ताजा है। वो 10 भाई बहन हुआ करती थी, जिसमें कि वो सबसे छोटे थे। उनके पिता सरदार करतार सिंह रेलवे में ऊंची पोस्ट पर थे और ट्रांसफर की वजह से कई जिलों के बाद वो रायबरेली में रहे। रायबरेली में जन्मे बलबीर ने बोलना शुरू किया तो खुद को राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा बताने लगे। इसी बीच सरदार करतार सिंह का परिवार डींगा में एक शादी में पहुंचा। डींगा रेलवे स्टेशन के सामने राय बहादुर सुंदरदास का महल था। ट्रेन से उतरते ही बलबीर माँ की गोद से कूदकर महल की ओर भागे और अंदर घुस गए। महल के पेचीदा रास्तों से होते हुए कमरे में पहुंच गए। पियानो पहचाना और पिछले जन्म की कई बातें बताने लगे। ये सब सुनकर सब हैरत में आ गए, लेकिन महल के मौजूदा मालिक राव साजिद जहांगीर और डींगा के बड़े बुजुर्गों ने उनकी सभी बातों को सही बताया। करतार सिंह बड़ी मुश्किल से बलबीर को वापस ला पाए। घबराई हुई माँ केसर कौर ने बेटे के बिछड़ने के डर से डींगा जाना छोड़ दिया, लेकिन बलबीर की बेटी अमृता ने उनके पिछले जन्म के परिवार को ढूंढ निकाला। अमृता ने डींगा में रहकर ही रिसर्च किया और बलबीर सिंह की जिंदगी पर 425 पेज की पास फॉरवर्ड किताब भी लिखी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक अनोखी कहानी। अब जैसे कि करण अर्जुन फिल्म भी पुनर्जन्म पर बेस्ड थी, तो हो सकता है कि आने वाले सीक्वल में भी ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल जाए। दोस्तों, अब देखते हैं कि करण अर्जुन 2 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।